हेलो माय डियर ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस करेंगे। हालांकि अभी 2 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले हमने एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस किया भी था। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई थी। ये आपका डेली का सप्लाई लेवल है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आ चुका है। और काफी सारी चीजें बताई थी मैंने। मैंने ये भी बताया था कि आपको इस सप्लाई तक जो है बुलिश रहना है यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें आगे फिर क्या होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये वीकली एनालिसिस हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक क्या फॉरकास्ट होने वाला है गोल्ड का, नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कर सकता है, बुलिश रहने वाला है या बियरिश रहने वाला है, ठीक है। पहले हम गोल्ड की बात करेंगे, फिर हम सिल्वर की बात करेंगे। तो कल जो है एनएफपी की एक न्यूज आई है, नॉन फार्म पेरोल यूएस के, मतलब यूएस का लेबर डाटा, जॉब्स डेटा। तो जो है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स गोल्ड पे एक बुलिश इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि फेड चेयर जो कह रहे हैं कि हम सितंबर में रेट्स को हाइक करेंगे, बट जिस तरीके से जो इनका जॉब्स का डेटा आया है, चेक करते हैं। ये देखिए, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये इनका जो है फॉरकास्ट 85 के था, बट जो है इनका 23 के आया माइनस, मतलब 23,000 जॉब्स इनकी कट हुई है, ठीक है। तो ये डेटा बहुत ज्यादा वीक है और बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है डॉलर के लिए, जिससे कि डॉलर में ड्रॉप आ सकता है, जो है यूएस की यील्ड्स में ड्रॉप आ सकता है, ठीक है। तो जब यूएस के डॉलर या यील्ड्स में ड्रॉप आएगा तो बेसिकली वो तो गोल्ड के लिए एक बुलिश न्यूज है ना। और एवरेज आवरली अर्निंग अगर हम इनकी देखेंगे तो वो भी काफी कम हुई है, 0.3% का फोरकास्ट था और 0.1% आई है। बस इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो थोड़ा सा इन्होंने ठीक आया है, 4.1 आया है। लेकिन ये भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है। बेशक पॉजिटिव है तो इस डेटा को हम मिक्स डेटा कहेंगे, बट एनएफपी का एक जो है अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, डॉलर पे, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी, ठीक है। तो एनएफपी के हिसाब से फिर गोल्ड को बुलिश है, मतलब फंडामेंटल्स जो हमारे हैं वो गोल्ड के बुलिश होने के फेवर में है लॉन्ग टर्म में। अब बात करेंगे हम कि कल एनएफपी आई, बट गोल्ड ने इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया ना। बहुत सारे लोग बाई करने में लग गए एनएफपी का डेटा देखते ही, बट ये भाई डेली की सप्लाई है। मैंने आपसे मतलब कब से कह रहा हूँ कि टेक्निकल पे चलें, फंडामेंटल तो टेक्निकल के ही बेसिस पे आते हैं, मतलब टेक्निकल उसी बेसिस पे काम करता है जिस बेसिस पे फंडामेंटल आते हैं। तो टेक्निकल्स को आप पहले तवज्जो दें। ये नहीं है कि आपने डेटा देखा तो आप बाई करने लग गए, क्योंकि आप ये भी तो देखें ये कितना बाई होते हुए नीचे से आ रहा है, कितने पे पा चुका है, ये भी तो आप सोचें ना। यहाँ से ये बाई में आया है और ये लगभग 3,000, मतलब 3500 पिप का ये बाइंग का मूव देने लगा। आप यहाँ भी अगर इसमें बाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली लॉस की प्लानिंग कर रहे हो ना फिर आप, क्योंकि प्राइस ये ओवरबॉट है आपका, ठीक है। तो ओवरबॉट प्राइस में हमें बाई नहीं करना होता है। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि यहाँ तक का टारगेट हमें रखना है। वो कैसे, कहाँ से बाई करना है, कैसे करना है, वो भाई आपकी अपनी स्किल है। अगर वो स्किल बनानी है आपको तो उसके लिए भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारी क्लासेस वगैरह चलती हैं स्ट्रक्चर एसएमसी सीखने के लिए, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है तो आप जो है बना ही सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपने भाई किया ही होगा ना इस जोन तक, ठीक है। तो अब आगे का क्या सीन है, आगे नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, तो एक बार वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली कैंडल की क्या स्टोरी है भाई? वीकली कैंडल बन गई है बहुत तगड़ी बुलिस, ठीक है। ये जिस तरह बुलिस बन गई है ना भाई, ये यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। ये एक रिवर्सल कैंडल मानी जा सकती है, क्योंकि इसने विक नहीं लगाई। विक लगा के यहाँ के आसपास इसने जो है क्लोज नहीं किया। तो फिर मेरा मानना है कि ये एक अच्छी कैंडल है। हो सकता है ये जो है बुलिश हो जाए गोल्ड, ठीक है। बट
फिर यही सप्लाई डेली की है, तो यहाँ से वापस भी हो सकता है। तो वीकली के बाद हम डेली पे आएंगे। डेली पे हम आए, डेली पे ये सप्लाई का लेवल है। अब डेली में जो स्ट्रक्चर है आपका, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो आपका बियरिश है, ठीक है। और अभी बुलिश नहीं हुआ है डेली का स्ट्रक्चर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइंग में जाना है तो आप डेली स्ट्रक्चर के बुलिश होने का वेट करें। अदरवाइज आप 4 आवर पे आए। 4 आवर पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 4 आवर पे एक तो आपका ये बाइंग का जोन है 4296 वाला, ठीक है। यहाँ से एक आपको अगेन बाइंग मिल सकती है, मतलब इस तरीके से यहाँ से बाइंग मिले और यहाँ डबल टॉप लगाए फिर डाउन, ये एक सीन बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर ये सीन नहीं बनता है, यहाँ से बाइंग नहीं आती है, क्योंकि किसी लेवल की कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ पे भी अगर हम बाई करेंगे तो हमको स्मॉलर डिग्रीज में टेक्निकल्स देख के ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लाइंड बाइंग या सेलिंग नहीं होती है मार्केट में, ठीक है। तो एक तो ये सीन बन सकता है। दूसरा क्या सीन है, इस लेवल को मार्केट अगर रेस्पेक्ट ना करे तो फिर यहाँ तक आए डायरेक्ट, ठीक है, और इस लेवल को टैप करे और यहाँ से बाई। बट हमें एक चीज याद रखनी है कि अब मैं 4 आवर का भी जोन लगा देता हूँ। एक तो ये जोन है, बट मैं इस जोन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि ये काफी ऊपर है। मैं इंपॉर्टेंस दूंगा इस जोन को, 4 आवर के, ठीक है। ये एक बेहतरीन जोन है, इस जोन को इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए और यहाँ से हमें बाई करना चाहिए। जो है स्मॉलर डिग्रीज में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, जैसे ही स्मॉलर डिग्री में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बाई की तरफ, हम तुरंत यहाँ इस जोन से बाई करेंगे। कहाँ तक के लिए? डेली की सप्लाई तक के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि डेली में भी मार्केट बुलिश नहीं हुआ है, तो फिर टारगेट हमको यहाँ से यहीं का रखना है। मतलब जैसे मार्केट आया और यहाँ पे मार्केट ने डिमांड ली, फिर टारगेट हमको यहाँ का रखना है इस मार्केट में, ठीक है ना। हमको जो है टारगेट इस लेवल के ऊपर नहीं रखना है। अब आपको अगर होल्ड कराना है तो, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है गोल्ड के बुलिश के फेवर में, तो आप कुछ पार्ट को होल्ड करा भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, होल्डिंग्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। बट मैं यही कहूंगा, अगर आप होल्ड कराते भी हैं तो आप 70% प्रॉफिट बुक करके केवल 30% होल्ड कराएं। बाकी का तब होल्ड कराएं जब डेली में स्ट्रक्चर बुलिश शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और ये जो मैंने व्हाइट लाइन एक लगाई हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके मतलब इसको अगर ब्रेक कर देता है गोल्ड, तो फिर ये गोल्ड बियरिश हो जाएगा। फिर हो सकता है ये यहाँ तक भी आ जाए, 4000 तक भी आ जाए फिर ये, ठीक है। क्योंकि डेली में स्ट्रक्चर बियरिश है और डेली में सप्लाई लेके आ रहा है, तो हमें इस जोन पे नजर रखनी है। ये जो जोन है हमारा 4220 4224 वाला, 4225 वाला, ये लेवल एक बहुत अच्छा लेवल है। मतलब ये वॉल ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। अगर ये ब्रेक हो गया तो गोल्ड नीचे है 4000, ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर यहीं से फिर ऊपर निकलेगा ये, ठीक है। विक लगा सकता है, विक लगा के मतलब स्वीप कर सकता है, ये लिक्विडिटी यहाँ कहीं तक भी लेना आ सकता है भाई, 4180 तक आ जाए, 4165 तक आ जाए, वो इसके ऊपर है भाई। वो तो इतना वॉलेटाइल ऑलरेडी है कि 300-400 पिप की विक तो ये इजीली लगा देता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए ना पूरा सिनेरियो। ये सिनेरियो है गोल्ड का। और गोल्ड में हमें क्या करना है मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, शॉर्ट टर्म में क्या करना है। और बाकी अभी क्या चल रहा है गोल्ड में, अभी क्या कोई सेल की कंफर्मेशन इसमें बनी है? अगर हम M15 में जाएंगे तो अभी भाई कोई सेल की कंफर्मेशन नहीं बनी। सेल तो अभी हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत तगड़ा बुलिश मोमेंटम चल रहा है। हो सकता है नीचे ना जाइए, इस लेवल पे अभी ना जाए, हो सकता है ऊपर इस डेली सप्लाई को ब्रेक ही कर दे, ये भी तो पॉसिबल है ना। सेल तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि डेली जरूर सेलिंग में, बट आपके 4 आवर से लेके सारी डिग्री 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, सारी डिग्री आपकी बुलिश है। तो डेली पे तो हम तभी बियरिश हो सकते हैं ना जब लोअर डिग्रीज हमारी बियरिश होंगी, ठीक है। तो पहले आप वेट करें लोअर डिग्रीज के बियरिश होने का, फिर डेली में जो बियरिश स्ट्रक्चर है वहां से हम मतलब फायदा उठाएंगे उसका। जब तक लोअर डिग्रीज आपकी बुलिश है तब तक हमें सेल नहीं करना है, बट बाई भी नहीं करना। बाई इसलिए नहीं करना है क्योंकि डेली के सप्लाई के लेवल पे, ठीक है। तो हमें वेट करना है। बाई के लिए जो जोन मैंने 4 आवर का आपको दिया है, ये वाला जो नीचे वाला, ये वाइट लाइन वाला जो जोन है हमारा, ये वाला मैं फिर से एक बारी मार्क कर देता हूं, ये जोन।
बाइंग के लिए हमें ये जोन देखना है लॉन्ग टर्म, और सेलिंग का फिर मैंने बता दिया, अगर ये ब्रेक हो जाता है ये वाला लो तो फिर हम सेलिंग करेंगे। कहां तक? इस लो तक, जो भी लास्ट लो। ठीक है, तो ये आपका गोल्ड का हो गया एनालिसिस। और यहीं पे हम अगर सिल्वर को देखेंगे अभी, ठीक है, तो बाकी ये लेवल बहुत स्ट्रांग है अभी, इस लेवल को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्यूमुलेट करे, थोड़ा बहुत साइडवे हो जाए, ये भी पॉसिबल है, फिर ब्रेक कर दे, या हो सकता है एक ही बार में भी ब्रेक कर दे। अगर एक बार में ब्रेक करता है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, फिर हमें इसके ऊपर अच्छी सी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, अच्छी सी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, शर्त ये है बस कोई नेक्स्ट कैंडल इसको आके बियरिश इनगल्फ ना करे। ठीक है, कोई नेक्स्ट कैंडल इस तरह इसको आके बियरिश इनगल्फ ना करे। अगर प्राइस दोबारा से इस जोन में ब्रेक इन हो जाता है तो फिर ये ब्रेकआउट नहीं फेक आउट माना जाएगा, फिर भी सेलिंग में ही रहेगा स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज देखनी है, इसका वेट करना है कि बाई के लिए कि कैंडल को ऊपर क्लोज करता है या नहीं करता है, और अगर नहीं करता है, यहीं से सेलिंग में जाता है, तो हमारा जो 4 आवर वाला एरिया है वहां से हम एक बाई ट्राई करेंगे, और टारगेट अपना वही डेली का जो हमारा सप्लाई का लेवल है वहां का रखेंगे। 70% बुक करेंगे, 30% लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। बाकी जब डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर हम पूरा लॉन्ग टर्म के लिए मतलब नई एंट्री बना के फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड रख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, ये आपका गोल्ड का हो गया। अभी आपका सिल्वर का भी कर लेते हैं। सिल्वर आपका $63 पे है, और $65 जो है इसने टच कर दिया है। ठीक है, फिलहाल डेली पे देखते हैं क्या सीन है। सिल्वर एक सप्लाई पे था जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, और सिल्वर ने कैंडल को ऊपर क्लोज कर दिया। ये कैंडल आपकी एक अप क्लोज हो गई है इसके अंदर। ठीक है, तो चांसेस हैं अगर मंडे की कैंडल भी इसके ऊपर ही क्लोज हो जाती है तो फिर चांसेस हैं कि सिल्वर लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाए, और अगर मंडे की कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर भाई प्राइस अगेन ब्रेक इन हो जाएगा, फिर आपका डेली स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है सिल्वर का, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर हम 4 आवर में मतलब जैसे ये कैंडल आपकी लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, राइट, अब नेक्स्ट कैंडल अगर इस तरह से क्लोज हो जाती है नीचे कहीं आके इस लाइन के स्ट्रक्चर में दोबारा से प्राइस एंटर हो जाता है तो फिर ये फेक आउट माना जाएगा, दिस इज नॉट ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम सिल्वर को देखेंगे, और सिल्वर में अगर बाइंग का प्लान कर रहे हैं आप, बाई कहाँ से किया जाए, तो मेरे हिसाब से फिलहाल एक बाई के जोन पे तो है ही सिल्वर। ठीक है, लेकिन जो इसका एक अच्छा बाई का जोन है वो ये वाला जोन है, ये जोन है, इसको मैं मानूंगा एक जो है अच्छा बाई का जोन है ये, $60 से $61 का। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर सिल्वर डाउन आ सकता है, क्योंकि डेली में बियरिश स्ट्रक्चर ऑलरेडी चल रहा है सिल्वर का, और अभी ब्रेकआउट डन नहीं हुआ है, ब्रेकआउट में थोड़ा सा वेट है। ठीक है, तो सिल्वर का भी यही सीन है, फिर इसका भी टारगेट यही हो जाएगा यहाँ तक, कि जैसे यहाँ पे प्राइस आया यहाँ से डिमांड ली तो ये टारगेट हो जाएगा, बस यहाँ तक इतना ही टारगेट रहेगा सिल्वर में। अगर ब्रेकआउट नहीं करता है, तो ब्रेकआउट कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि डेली में अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हम लॉन्ग टर्म बाइंग यहाँ से लेके बैठेंगे, अदरवाइज जो है हम वेट करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ही मतलब जो फंडामेंटल्स आए हैं, जो यूएस का जॉब्स का डेटा आया उसके अकॉर्डिंगली तो जो है गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग टर्म में बुलिश होने चाहिए। बट नेक्स्ट वीक आई थिंक सीपीआई न्यूज भी आ रही है, उसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको भी देखेंगे। मतलब कोई जल्दबाजी करके कोई डिसीजन ना लें, टेक्निकल्स के हिसाब से चलें और प्रॉपर वेट करें, प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट ब्रेकआउट होने दें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जो भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो ऐड कर देता हूँ, आप वहाँ पे मैसेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी फॉरकास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।